श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 44। प्राणायामेन त्रिवृता प्राण इंद्रिय मनः मलं शनैः व्युदस्य अभिध्यायेत् मनसा गुरुणा गुरुं। प्राणायामेन तीव्रता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्व्युध्यासभिध्यानेन मनसा गुरुणा गुरुं। प्राणायामेन, प्राणायाम श्वास की कसरत से, तीव्रता तीन विधियों से, प्राण इंद्रिय प्राणवायु तथा इंद्रियां, मनः मन, मलम अशुद्धि, शनैः धीरे धीरे, व्युदस्य छोड़कर, अभिध्यायेत ध्यान धरो, मनसा मन से, गुरुणा अविचल, गुरुम परम गुरु श्री कृष्ण को। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: आसन ग्रहण के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्यपूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तात्पर्य: इस श्लोक में संक्षेप में सारी योग विधि वर्णित है और मन को विचलित होने से रोकने के लिए प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया है। मन स्वभावतः सदैव दोलायमान रहता है क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा, किंतु आज के समय में तो कीर्तन द्वारा मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके मनुष्य तुरंत शब्दोच्चार में केंद्रित होकर भगवान के चरण कमल का चिंतन करता है और शीघ्र ही वह समाधि की दशा को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता रहे तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान के विचार में मग्न हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से भिन्न नहीं है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करे। परम गुरु तो श्री कृष्ण हैं, जो चैत्य गुरु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परमात्मा अंतर से सहायता करते हैं और गुरु भेज देते हैं, जो बाहर से सहायता करता है। गुरु तो चैत्य गुरु अर्थात प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा का बाह्य प्राकट्य है। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वह प्रत्याहार कहलाती है, जिसमें समस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना सम्मिलित है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिध्यायेत शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। अतः निष्कर्ष यह निकला कि ध्यान का अर्थ है अंत में भगवान के विषय में सोचना। चाहे अष्टांग योग से यह अवस्था प्राप्त की जाए या इस युग के लिए शास्त्रों द्वारा बताई गई नाम कीर्तन की विधि से प्राप्त किया जाए, दोनों का उद्देश्य भगवान के विषय में ध्यान करना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में अभी जो वर्णन चल रहा है, तो नारद जी ध्रुव महाराज जी को पद्धति बता रहे हैं भगवत प्राप्ति की, भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो उनको योग विधि का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे योग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उनका पिछले कुछ श्लोकों से वो वर्णन कर रहे हैं। और अभी फिर हम देखेंगे कि सारी जानकारी लेने के बाद, अपने गुरु से संदेश प्राप्त करने के बाद ध्रुव महाराज उसके ऊपर अमल करेंगे। जो उन्होंने संदेश सुना है अपने गुरु से, नारद जी से, उसको उसी के अनुसार अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए हम एक और ध्रुव महाराज के जीवन चरित्र से एक और शिक्षा ले सकते हैं कि कभी कभी गुरु महाराज जब हमें आदेश देते हैं तो वो आदेश देखने में कठिन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन हमें उसको पूरा प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में उतारने का। कभी कभी क्या होता है कि जब गुरु या गुरु के प्रतिनिधि जब हमें बताते हैं कि इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, आपको ये सब विधि पालन करनी चाहिए, तो हमें कई बार वो बहुत कठिन लगता है। हम केवल सुनने से ही ऐसा अनुमान लगा देते हैं कि ये बहुत कठिन है, मेरे से होगा ही नहीं, ये असंभव है, ऐसी धारणा हम पहले ही बना लेते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज के जीवन चरित्र से हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि ने उनको संदेश दिया और उसको सुनने के बाद तुरंत अक्षरशः यथारूप उन्होंने अपने जीवन में पालन किया। तो जब भी हमें ऐसे आदेश अगर गुरु से या प्रतिनिधि से प्राप्त होते हैं, तो पहले उसके ऊपर हमें विचार या शंका नहीं करनी चाहिए। हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए उसको पालन करने का। और जब नहीं होता है तब हम बोल सकते हैं कि गुरु या उनके जो प्रतिनिधि उनसे व्यक्त कर सकते हैं कि मेरे लिए संभव नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हम पहले ही विचार रख देते हैं कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं होगा। तो अगर गुरु और प्रतिनिधि हमें कोई आदेश देते हैं या कोई विधि बताते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो कि कठिन प्रतीत होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए वो साथ साथ हमें वो शक्ति भी देते हैं उस कार्य को संपन्न करने के लिए। और गुरु ऐसे ही किसी को भी कुछ भी आदेश नहीं देते हैं, वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए योग्य है और लायक है, उसी व्यक्ति को ऐसे आदेश मिलते हैं। सभी को इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं या इतने बड़े बड़े आदर्श सभी शिष्यों को मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए कि वर्णाश्रम कम्युनिटी अगर हमें स्थापित करनी है, तो इसके लिए ऐसे शिष्य चाहिए जो कि पूरा अपना जीवन उसमें समर्पित कर दे, अपनी शक्ति बुद्धि पूरी उसमें लगा दें, और जो कि उसके लिए लायक योग्य है। तो गुरु ऐसे ही सभी शिष्यों को नहीं बोलेंगे कि आप वर्णाश्रम खोल दीजिए, वो कुछ विशेष गिने चुने भक्तों को आदेश देंगे और उसके साथ साथ आदेश के साथ वो शक्ति भी प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे वही वर्णन है कि नारद मुनि ने उनको ये विधि बताई और उस प्रकार से उन्होंने उसका बहुत ही तीव्रता से और कठोरता से पालन किया, और केवल 6 मास के अंदर उन्होंने भगवत प्राप्ति की। विदिन 6 मंथ, केवल 6 महीने के अंदर। हम तो कितने साल से जप कर रहे हैं, फिर भी अभी कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ है। हम देख सकते हैं हमारी पोजीशन। हम किसी को 8 साल हुए होंगे, किसी को 4 साल हुए होंगे, कोई 15 साल से भी जप कर रहे हैं, सब कुछ अध्ययन भी कर रहे हैं, भागवतम दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भगवान से वो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम वो पालन करने में ढिलाई कर रहे हैं, कठोरता से पालन नहीं कर रहे हैं और तपस्या को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आरामदायक स्थिति में हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवत
प्राप्ति इतनी सरलता से हमें नहीं मिल रही है। तो ध्रुव महाराज ने वो सब पालन किया और वॉलेंट्री स्वयं से तपस्या को स्वीकार किया। अपने शरीर को उन्होंने कष्ट दिया और कष्ट देके केवल 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो ऐसे ही हम भक्ति में लगे हैं, तो भक्ति के साथ साथ हमें अपने स्वयं को थोड़ा तपस्या में डालना चाहिए। हमारे शरीर को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम तपस्या को स्वीकार कर सकें। अगर तपस्या नहीं है तो फिर हम ऐसे ही आरामदायक परिस्थिति में भक्ति करते रहेंगे तो उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना जल्दी मिलना चाहिए। तो इसीलिए तपस्या, लेकिन कृष्ण भक्ति, कृष्ण को केंद्र में रख के तपस्या करना। खाली अनावश्यक रूप से शरीर को कष्ट देना, अनावश्यक रूप से तपस्या करना, वो कोई अर्थपूर्ण नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की तपस्या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद जी मुख्य 2 चीज़ें बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति अगर करनी है तो 2 विधि है। एक है अष्टांग योग और दूसरा है शास्त्र में बताई गई युग धर्म, ये हरि नाम संकीर्तन। ये 2 विधि बताई गई है और दोनों से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन जो अष्टांग योग पद्धति है उसके अंदर पद्धति क्रम बाय क्रम, एक एक क्रम में हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि जिसमें आप सीधा भगवान से संपर्क कर सकते हैं, बस ये अंतर है। तो अभी ध्रुव महाराज जो हैं वो अष्टांग पद्धति को अपनाते हुए वो भगवत प्राप्ति करने वाले हैं। तो अष्टांग योग पद्धति में अलग अलग अंग होते हैं, उसका हमें पालन करना होता है, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सभी आता है। तो भक्ति के अंदर भी हमें इसका पालन करना चाहिए और ये अपने आप होता ही है। जब हम भक्ति में लगते हैं तो अष्टांग योग पद्धति अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो जैसे कि यम है, तो यम के अंदर हम पालन करते हैं, 4 महापाप से हम अपने आप को बचाते हैं। सभी भक्त जो कृष्ण भावनामृत में आते हैं वो 4 महापाप नहीं करते। और उसके अंदर है अहिंसा। जो यम अष्टांग योग पद्धति पालन करते हैं तो यम के अंदर यम के अंदर एक अंग है अहिंसा पालन करना। तो अहिंसा हम कैसे पालन करते हैं? तो दूसरों को प्रचार करके, कृष्ण भावनामृत का दूसरों को संदेश देके, इस प्रकार से हम ये अहिंसा का जो सिद्धांत है वो इस प्रकार पालन करते हैं। कोई भी अगर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में, कोई भी भक्त अगर प्रचार नहीं करता है, दूसरों को ये संदेश नहीं देता है, तो वास्तव में वो जीवों के प्रति हिंसा कर रहा है। इसीलिए सभी भक्तों का कर्तव्य है कि अपने अपने स्तर के अनुसार हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रचार कार्य करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से जब हम प्रचार करेंगे तो उससे दूसरों जीवों का भी कल्याण होगा। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो एक प्रकार से हम हिंसा हो गई जीवों के ऊपर। इसीलिए हम कृष्ण भावनामृत के अंदर प्रचार करके ये सिद्धांत को पालन करते हैं। तो जो बाहर के लोग हैं तो अष्टांग योग में अहिंसा मतलब वो मांसाहार नहीं करते हैं, या इस प्रकार से अभी विगन है कि हम विगन हैं, केवल वेजिटेबल्स लेते हैं, कच्चा खाते हैं, दूध नहीं पीते हम, क्योंकि वो बोलते हैं कि गाय जो है इस प्रकार से रोड पे घूमती हैं, प्लास्टिक्स खाती हैं, और उनका दूध अगर हम पिएंगे तो फिर हमें भी पाप लगे, इसलिए हम दूध नहीं पीते। ऐसा उनका मानना है। लेकिन वास्तव में वो सही अहिंसा नहीं है। सही वास्तविक अहिंसा है उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करवाना, वो वास्तविक अहिंसा है। फिर उसके अंदर दूसरा सिद्धांत आता है यम के अंदर झूठ न बोलना। तो अगर हमें देखना चाहिए कि क्या हम कृष्ण भक्ति में हैं तो ये सिद्धांत का पालन करते हैं कि नहीं करते। तो वास्तव में झूठ बोलना तो आम बात हो गई हमारे लिए। हर छोटी छोटी बात में हम झूठ बोलते हैं। एवं भक्त समुदाय में भी हम देखते हैं कि हालांकि वो इतना बड़ा झूठ नहीं लगता है, लेकिन हमारे व्यवहार में, बात में वो झलकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कहीं प्रोग्राम हो रहा है और किसी भक्त ने उनको फ़ोन किया कि प्रभु जी प्रोग्राम में जाना है। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले, वो पूछा कि कब आ रहे हैं आप? तो वो बोल रहे हैं कि मैं अभी बस आ ही रहा हूँ प्रभु जी, निकल रहा हूँ। जबकि वो प्रसाद ले रहे हैं और बोल रहे हैं मैं अभी निकल ही रहा हूँ। करेक्ट?
फिर दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि फ़ोन किया दूसरे भक्त को, तो उनको पूछा कि आप कितनी देर में आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं मैं निकल ही रहा हूँ, जबकि वो धोती पहन रहे हैं, अभी तिलक कर रहे हैं, वो मैं निकल ही रहा हूँ। तो ये झूठ, वास्तव में भी झूठ बोलना हुआ, लेकिन हमारे लिए वो सामान्य हो गया है हमारी बातचीत में, व्यवहार में। तो जो है वो स्पष्ट बताना चाहिए कि अभी मुझे समय लगेगा, टाइम लगेगा निकलने में, थोड़ा आप प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन क्या है, हमारी बातचीत में वो ऐसे निकल जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, एक भक्त के लिए वो अच्छा नहीं है। जो भी हो स्पष्ट बताना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आगे चल के, धीरे धीरे आज हम छोटा झूठ बोल रहे हैं, फिर कल जाके बड़ा झूठ बोलेंगे, लेकिन हम कभी उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। हमको लगता है बोल दिया, फ़ोन काट दिया, तो अभी दोबारा फ़ोन नहीं करेंगे। फिर 10-15 मिनट बाद जब फ़ोन करते तो कहाँ पहुँचे, तो मंदिर पहुँच ही गया हूँ पूरी, 2 मिनट चौराहे पे हूँ बस, और घर से अभी निकले हैं, चौराहे पे पहुँचे भी नहीं है। तो लेकिन क्या करें, ये यम के अंदर खाली 4 महापाप से बचाना ये यम नहीं है। अहिंसा मतलब प्रचार करना भी ये है, और दूसरा झूठ नहीं बोलना है हमारे सामान्य व्यवहार में, बातचीत में कभी, नहीं तो वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और फिर बहुत बड़ा हम झूठ बोलने लगेंगे। और फिर क्या होगा कि हम अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो फिर भक्तों का श्रद्धा और विश्वास भी हमारे ऊपर कभी बैठेगा नहीं, क्योंकि हम हर बातचीत में छोटी छोटी सामान्य बात में झूठ बोलते रहते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं तो भले ही वो में सामान्य लग सकता है कि तो बहुत छोटी बात है, लेकिन वो आगे चल के बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर यम के अंदर तीसरा सिद्धांत है अपशब्द न बोलना। किसी को भी इस प्रकार के शब्द नहीं बोलना जिससे उनको आघात पहुँचे, तो ये यम के अंदर ये तीसरा सिद्धांत है। और फिर विषयों से आसक्त नहीं होना, और फिर है लालच न करना। तो ये सब चीज़ें हमें पालन करनी है कृष्ण भक्ति के अंदर। वो लोग अष्टांग योग में ये सब पालन करते हैं, उनका ध्येय अलग है, वो ध्येय है परमात्मा का दर्शन करना, और हम लोग पालन करते हैं ये सब चीज़ें विधि विधान का कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने, तो उद्देश्य अलग है। तो उसके बाद है, यम के बाद आता है नियम। तो नियम के अंदर है 16 माला जप करना प्रतिदिन, नियमित। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, 16 माला जप करना बहुत कठिन तपस्या है। 16 माला जप करना इतना आसान नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर बोल दे कि आप 16 माला जप करें तो वो नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है। एवं वो ठीक है, हमारे भक्त समुदाय में भी कई भक्त हैं जो दीक्षा लेने के बाद भी जप नहीं करते, पेंडिंग छोड़ देते हैं माला को, या नियम पूर्वक जो उन्होंने नियम लिया है 16 माला जप करने का वो पूरा नहीं कर पाते कभी कभी। तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि गुरु ने मुझे आदेश दिया है और मैंने उनको वचन दिया है, तो कभी भी बहुत ही विषम परिस्थिति ऐसी बनती है तब हमें माला छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अधिकतर हमारे वो व्यवहार में आ जाता है, कुछ भी रात को लेट हो गया तो माला छोड़ दिया, फिर कल करेंगे, फिर कुछ आज एक्स्ट्रा काम आ गया तो कल करेंगे, आज शादी में गए थे तो इसलिए माला छोड़ दी, आज उधर जाना था तो आज 3 माला रह गई। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नियम मीन्स नियम, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी करें, लेकिन 16 माला का जो जप है वो ख़त्म होना ही चाहिए उस दिन। बहुत ऐसी एकदम कठिन विषम परिस्थिति है तब वो अलाउड है कि आप, कि अभी बहुत ऐसी कठिन परिस्थिति है, लेकिन हमारे वो सामान्य व्यवहार में नहीं आना चाहिए इस प्रकार से, इसको नियम पूर्वक हमें जप करना चाहिए। तो और दूसरा, जो भी हम साधना करते हैं वो विजिबल होना चाहिए, सभी भक्तों के सामने पता होना चाहिए कि मैं जप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि पूरे मंदिर के अंदर एक रूम के अंदर कहीं कोने में मैं बैठा हूँ जप कर रहा हूँ और कोई देख नहीं पा रहा है। हाँ, आप जप कर रहे हैं लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है ना। तो इसीलिए भगवान के सामने, भक्तों के सानिध्य में रह के 16 माला जप या अध्ययन करना चाहिए, तो उससे प्रभाव रहता है और भक्त लोग हमें सहायता भी करते हैं उसको सही से करवाने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा कि मंदिर
मैं सुबह जप करते हैं रूम के अंदर बैठ के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भक्तों के साथ बैठ के विजिबल, मतलब कोई हमें देख सके, निरीक्षण कर सके, इस प्रकार से हमें कुछ जप मंदिर में करना चाहिए। बाकी दिन में तो हम व्यस्त होते हैं अपने कार्यों में, अपनी अपनी माला कर रहे हैं, लेकिन कुछ जप जो है वो भक्तों के निरीक्षण में होना चाहिए, ताकि कोई हमें देख सके कि हम साधना कर रहे कि नहीं। तो फिर है दूसरा स्वच्छता। स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए हर एक परिस्थिति में। और अध्ययन करना, ये भी नियम के अंदर आता है। तो अक्सर भक्तों के अंदर ये धारणा होती है कि गुरु को केवल 16 माला और 4 नियम का वचन दिया है, लेकिन अध्ययन का वचन नहीं दिया है, इसलिए पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है। लेकिन अध्ययन करना भी वो नियम है, इसलिए वो हमारे नियम में होना चाहिए कि स्वाध्याय करना है हमको। तो इस प्रकार से नियम के बाद आता है आसनम, तीसरा स्टेप अष्टांग योग में। आसनम का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब कि सम्यक रूप से बैठना। तो सम्यक रूप से बैठना भी एक विधि है जो हमें सहायता करती है हमारी साधना को बढ़ाने के लिए। किस पोजीशन में, किस अवस्था में हम बैठे हैं, उससे हमारी पूरी जो साधना है वो प्रभावित होती है। तो बहुत सारे आसन जो हैं वो तो हमने बना दिए हैं खुद। आयुर्वेद में इस प्रकार के कोई आसन नहीं है। एक है जैसे सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, तो ये सब नाम दिए हैं। अभी बहुत सारे भारत के अंदर लोग इस प्रकार से बैठते हैं जिसका कोई नाम नहीं है आयुर्वेद में। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई जप कर रहा है और जप करते करते अगर वो ऐसे बैठ रहा है हरे कृष्ण ऐसे, तो ये कोई आसन, ये कोई विधि संस्तुत नहीं की गई है। उसी प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से जब हम बैठते हैं तो जप करना चाहिए। तो हमारी जो कमर है, पीठ है, वो सीधी होनी चाहिए और पद्मासन या सुखासन में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जप करके ये आसन में चले जाते हैं। ये कोई आसन नहीं है। इसका नाम क्या है? निद्रासन। तो इसीलिए आसन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे साधना के अंदर। कैसे, जैसे कभी कभी मैंने देखा है कुछ भक्त अगर अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं कि भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते पढ़ते मूंगफली खाते हैं। इधर मूंगफली खा रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा मूंगफली खाया पढ़ रहे हैं। वो अपराध है एक प्रकार से, नहीं करना चाहिए ऐसे। और ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि कोई भक्त महाप्रसाद लेके आए और हम जप कर रहे हैं तो तुरंत खाए और माला करने लग गए। तो उसको लेके रख सकते हैं, पहले आप जप कीजिए, उसके बाद आप लो। हमारा चेतना जो है वो उसमें होना चाहिए कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो पूरा मन उसमें एकाग्र करके वो श्रवण करना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है किस प्रकार के आसन में आप बैठे। अगर आसन में बैठ के आप जप नहीं कर सकते तो चल के जप करना चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन जो है वो सम्यक रूप से हमें अपना जो नियम है 16 माला जप, वो सम्यक रूप से करना चाहिए। ऐसे भी बस कि ख़त्म करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अष्टांग योग पद्धति में आसन और ये सब बैठना इस प्रकार से संभव नहीं है। इसीलिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन को सबसे सुलभ विधि बताई है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, खाईते शुईते होय लहो कृष्ण नाम। फिर वो आगे वर्णन करते हैं कि देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। खाईते शुईते यथा तथा लहो नाम, कि खाते सोते कैसे भी आप कृष्ण का नाम लो। देश काल नियम नाही, कोई इसमें देश काल कोई नियम नहीं है, सर्व सिद्धि होय। और केवल कृष्ण का नाम लेने से किसी भी प्रकार से उसकी सिद्धि हो जाएगी। तो कितना बेनिफिट है हरिनाम संकीर्तन का। तो जैसे अगर हम बाथरूम में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो हम कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि बाथरूम में बैठ के मैं अनुलोम विलोम करूं, कपालभाति करूं, वो संभव नहीं है उस समय, वो जगह उपयुक्त नहीं है। लेकिन आप बाथरूम में अगर स्नान करने जा रहे हैं, कपड़े धो रहे, तो कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन कपड़े धोते धोते अगर कोई सोचे मैं यहाँ सूर्य नमस्कार करने लग जाऊं,
संभव नहीं है। तो लिमिटेशंस हैं, जो अष्टांग योग पद्धति उसमें कुछ लिमिट आ जाती है, लेकिन कृष्ण नाम के लिए कोई लिमिट नहीं है। एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप कृष्ण का नाम ले सकते हैं। तो इसीलिए अष्टांग योग पद्धति से ये कृष्ण भक्ति ज़्यादा सरल है, विशेष रूप से कलयुग में। तो इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में भी हमें अभ्यास करना चाहिए कि जब हम स्नान कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जब भी हमारे पास अवसर हो हमें कीर्तन करना चाहिए या वैष्णव भजन गाने चाहिए। तो उससे हमें वैष्णव भजन याद भी हो जाएंगे या श्लोक याद हो जाएंगे या कीर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो हमारा अभ्यास होता रहेगा कि कुछ भी हो जाए बस कृष्ण का नाम मुख में होना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए, उसमें कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए पहले वैदिक समय में, वैदिक पद्धति में जब लोग काम करते थे, खेत में जाते थे या कुछ भी करते थे, वो भगवान का कीर्तन करते थे। वो उनके लिए बहुत सरल था। खेत में काम कर रहे हैं तो भगवान का भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विधि बहुत सरल है, हम भी इसका पालन कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो कभी कभी क्या होता है कि ये हमें एक आदत सुधारनी चाहिए कि कुछ समस्या आती है तो हम क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, ओ शिट, क्या हो गया। ये नहीं बोलना चाहिए भक्तों को। इस प्रकार से हमेशा कृष्ण का नाम आना चाहिए। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी विपत्ति हो, संकट हो, तुरंत कृष्ण का नाम आना चाहिए। हे कृष्ण, गोविंद, नारायण, इस प्रकार से हमें पुकारना चाहिए। लेकिन हम बोलते ओ माय गॉड। तो जितना ज़्यादा अवसर हम ले सकते हैं भगवान का नाम लेने का, उस अवसर को ले लेना चाहिए। एक भी क्षण खाली नहीं जाना चाहिए। तो ये है, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो इसीलिए आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो भागवत कक्षा हो, जप हो या कुछ भी कार्य आप कर रहे हो, तो उसमें आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अष्टांग योग पद्धति के अंदर आसन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है उसका। अगर आप 6ठा अध्याय पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, तो भगवान उसमें पूरी विधि का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से बैठना है, जमीन कैसे होनी चाहिए और कैसे आपको आँख से नाक के अग्रभाग को देखना है और फिर उस पर ध्यान करना है। तो बहुत विधि का वर्णन है, वो अभी नहीं कर सकते हम, लेकिन कम से कम ये कर सकते हैं कि सीधा बैठ के जप करें और सीधे बैठ के भागवत कथा सुने, उतना तो कर सकते हैं हम। और कोई अन्य आसन में मत बैठिए। अगर अन्य कोई आसन में बैठते हैं तो वास्तव में वो अनादर है, अपमान है। जो वेद व्यास का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं व्यास आसन पे, वो एक प्रकार से अगर हम इस प्रकार से सम्यक रूप से नहीं बैठेंगे तो अनादर है, अपमान होगा। तो आप देखिए, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जब भागवत कथा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है, किसी की टांग ऊपर है, किसी का हाथ चल रहा है, नहीं, सब बैठे हुए ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो बैठने का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे भक्ति कार्य में, तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कि अपनी श्वासों को नियंत्रित करना। अभी क्या होता है कि भक्त लोग क्या करते हैं कि जप करते करते प्राणायाम करने लग जाते हैं। जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसा मैंने देखा, इसलिए बोल रहा हूं मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो प्राणायाम आपको करना है, ठीक है, लेकिन जप करते समय वो कोई समय नहीं है प्राणायाम करने का। या पूरी लंबी सांस लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये प्राणायाम करने के लिए आप आपके दैनिक जीवन में अलग से समय निकालिए। उसके लिए प्राणायाम को और हरे कृष्ण महामंत्र को इंक्लूड मत कीजिए कि दोनों एक साथ हो गया, प्राणायाम भी हो गए, 16 माला भी हो गए, दोनों मैंने एक साथ कर लिया, अब प्राणायाम करने की जरूरत नहीं अलग से। तो सांसों को नियंत्रित करना है, प्राणायाम वो भी एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण अंग है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन उसको हरिनाम जप करते समय नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए
कभी कभी भक्तों को कितना जप करने में 2.5 घंटे लगते हैं, कभी कभी 3 घंटे लगते हैं। इतना धीरे धीरे जप करते हैं, इतना हरे कृष्ण श्वास ले लेके। तो प्रभुपाद बोले 7 घंटे लगने चाहिए, 7 मिनट सॉरी, एक माला करने के लिए ये कम से कम इतने लगने चाहिए। हाँ 8-9 मिनट लग रहे ठीक है। तो ध्यान देना चाहिए क्या क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं हमारे जप में, क्या हम बोल रहे हैं, उसको सुनना चाहिए और फिर उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए प्राणायाम का अर्थ है अपनी श्वासों को रोकना। तो श्वासों को रोकना है अलग समय में, हरिनाम जप के समय में उसको प्राणायाम नहीं करना है, या कपालभाति करने लग गए हरिनाम जप करते करते, ऐसे नहीं करना है। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि बाहरी चीज़ों से अपने मन को हटाना, ये प्रत्याहार है। कि जो भी ऐसे बाहर आकर्षक चीज़ें हैं, माया के द्वारा जनित जो ऐसे विषय हैं, उससे अपने मन को हटाना, जो कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसीलिए जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के बाद हमें कभी भी हमारे पिछले जीवन को नहीं देखना चाहिए, उसको कभी याद नहीं करना चाहिए। जैसे हो सकता है उदाहरण के लिए कि आप भोपाल में जा रहे हैं और जाते जाते आपने देखा ज्योति टॉकीज, आपको एकदम से याद आया ज्योति टॉकीज में मैं जाता था पहले, बहुत अच्छा इधर शो होता है। तो आपको पूरा पूर्व संस्कार जो है वो पूरे याद आएंगे और इस प्रकार से आपकी चेतना जो है वो पूरी दूषित हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है कृष्ण का स्मरण करते हुए बाहरी चीज़ों से आकर्षित नहीं होना है, और ये होगा। बस ये है कि कुछ भक्त उसको व्यक्त करते हैं, कुछ भक्त उसको अव्यक्त रखते हैं। जैसे भगवान का एक नाम है अव्यक्त, तो अव्यक्त मतलब वो हृदय में है, उसको अभी बाहर व्यक्त नहीं किया है। और कुछ भक्त है जो बाहर व्यक्त कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये होता सबके साथ है। जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि जब वो कृष्ण भक्ति में आए तो 16 माला सब करने लग गए, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि गुजर रहे हैं तो डोमिनोज पिज़्ज़ा जब देखते हैं तो उनको पूरा वो याद आ जाता है, और इच्छा होती है कि इसको मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, ऐसा मन विचलित होता है। तो वो जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसके उतने आदी हो गई हैं विषय भोग के लिए, तो कृष्ण भक्ति में अभी उतना रस नहीं मिल रहा है। इसीलिए मन हमेशा हमको उधर ही खींच के लेके जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां कई कई जन्मों से ऐसे विषयों से ही रस प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए वो हमें परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, हमारे माइंड को विचलित करती है। लेकिन बहुत ही सावधान होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो कि वो हमें खींच के ले जाए। इसीलिए भगवत गीता में कहा है हरंती प्रसभम मना, अगर मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं तो खींच के ले जाएंगी, हरण कर लेगी, हमारी इंद्रियां हमारी बुद्धि का हरण कर लेगी। इसीलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। कोई भी ऐसे वस्तु जिसमें कि आपके कृष्ण भक्ति के पूर्व आपके जीवन में आपने देखा हो कि इस चीज़ से मुझे बहुत आसक्ति है, उससे विशेष रूप से बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो खींच के ले जाएगी आपको। ऐसे सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत प्रिय होती है, और कृष्ण भक्ति के बाद भी उसको छोड़ पाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हाँ, अन्य बाकी चीज़ें हैं कि ठीक है हम कोई 4 महापाप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कृष्ण भक्ति से संबंध नहीं होता है, और हमारा मन जो है वहाँ खींच के हमें लेके जाता है और वो हमें विवश करता है उस कार्य को करने के लिए। इसीलिए प्रत्याहार का अर्थ यही है कि बाहरी चीज़ों से अपने मन को हटाना। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें फिर वहाँ रस ढूंढने वहाँ जाना पड़ेगा। तो एक बार ऐसे हुआ कि मतलब एक भक्त कुछ भक्तों के लिए खाने के लिए प्रसाद नहीं था, वो तो बाद में पता चला। तो भक्तों के लिए जलेबी और गुजरात में वो खमन होता है वो लेके आए कि प्रभु जी ये खमन है, गुजरात में ढोकला होता है वो लेके आए, और जलेबी था। तो जब हमने उसको खाया तो
मैं बोला ये तो घर का नहीं लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता इस पर इतना परफेक्शन। तो फिर एक हमारे जो सीनियर भक्त है ब्रह्मचारी, उन्होंने पूछा वो भक्त को कि प्रभु जी आपने घर पे बनाया कि बाहर से लाए? तो बोले कि ये तो बाहर से लाए हैं प्रभु जी, भगवान को अर्पण किया है। और वो जैन है, जो बनाते हैं वो जैन है और शुद्धता से हमने बनवाया है। और हम सोचें कि बच्चों को गुरुकुल में कुछ अच्छा खाने के लिए दे, इसलिए हम जलेबी लेके आए बच्चों के लिए, और डिवोटी है। तो कभी कभी हमारा मन है ना ऐसे हमें विचलित कर सकता है कि बहुत सारी दुकानें अशुद्ध हैं, लेकिन वो एक दुकान है जहाँ पे मैं पहले जाता था, वो शुद्ध बना देगा। अगर हम उसको ऑर्डर देंगे तो शुद्धता से बना के दे देगा। इसलिए बहुत सारे गृहस्थ भक्त जो दीक्षित हैं वो भी इस नियम में ढिलाई करते हैं, क्योंकि मन उधर अभी भी आसक्त है। तो यहाँ भोपाल के अंदर क्या है फेमस, मनोहर डेयरी है। तो जाएंगे, कुछ बोलेंगे कि आप शुद्धता से ये बना के दीजिए, हमको भक्तों को देना है, तो आप थोड़ा शुद्धता से कुछ बनाइए, रसमलाई है, रबड़ी है, तो ये घर में लेके जाएंगे। नहीं, वो अभी ये दिखाता है कि हमारा मन अभी भी उसमें आसक्त है बाहरी चीज़ों में। ये तो मैंने कुछ आपको बहुत ही सटीक उदाहरण दिए, और भी बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जिसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे भी होता है भक्तों के जीवन में। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। तो एक बार एक भक्त नए नए भक्ति में जुड़े थे, तो वो घर पे गए, और घर पे जाने के बाद उनको किसी ने बोला कि आप एक नई मूवी आई है तो पिक्चर देखने चलेंगे, अच्छी मूवी है, उसमें ऐसा कुछ गंदा चित्र कुछ नहीं है, सिंपल मूवी है, आप देखने चलेंगे? तो भक्त ने बोला कि मैं भक्त हूँ, शिखा भी है और तिलक भी धारण करता हूँ, तो कैसे फिर वो जमेगा नहीं। तो उन्होंने बोला, वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, धोती कुर्ता निकाल के पैंट शर्ट पहने जाएंगे, तो बहुत दिनों से मैंने मूवी भी नहीं देखी है, तो आपका साथ भी मिल जाएगा थोड़ा। अभी वो तो उनके फ्रेंड थे, वो तो भक्ति में नहीं थे, तो ऐसे उनको खींच के लेके चले गए और मूवी देखने चले गए। ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय क्या माया हमको इतना चीट करती, इतना धोखा देती थी, हमें वही सही लगने लगता है। तो इसका प्रत्याहार का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, प्रत्याहार का मतलब क्या है। तो जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वह प्रत्याहार कहलाती है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भौतिक विचारों का परित्याग करना, जो भी ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार आते हैं कि ये सही होगा, ऐसे करना चाहिए, जो कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए हमको। तो कभी ऐसे इच्छा होगी कि कुछ मिठाई खानी है, तो उस दुकान से लेके हम भगवान को ऑफर कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं, लेकिन नहीं करना उसको। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम धाम यात्रा में जाते हैं, तो धाम यात्रा में हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, विशेष रूप से प्रसाद के लिए। तो हमें पता नहीं है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है। तो धाम में तो हमें लगता है सब धाम ही है, भगवान का प्रसाद है। धाम में प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, प्रसाद का अपमान नहीं करना है, जो भी मिला है उसको खा लेना है। ये विचार आएंगे आपके मन में, लेकिन नहीं, वो गलत सिद्धांत है, गलत विचार है। तो इसीलिए बोला है कि बाहरी चीज़ों से हमें आकर्षित नहीं होना है, और ऐसे विचार माया हमारे मन में डालेगी इस प्रकार के। तो भक्त का अर्थ नहीं है कि उसने कंठी माला पहनी है और शिखा है, तिलक है, धोती कुर्ता धारण किया, 3 राउंड है। अभी ये क्या है, इस्कॉन के अंदर ये बहुत बड़ी भूल धारणा है। 3 राउंड है मतलब वो दीक्षित ही है और वो उसका हाथ काम ले सकते हैं, ये बहुत बड़ी भूल धारणा है। पहले देखते 3 राउंड है कि नहीं। 3 राउंड है मतलब वो स्टैंप लग गया कि अब ये डिवोटी है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी अभी वृंदावन मायापुर में आप जाएंगे तो बहुत ऐसे अलग अलग डिवोटीज़ ने खोले हुए रेस्टोरेंट हैं जो इस्कॉन का अंग नहीं है। तो वहाँ पे जाके भक्त लोग वहाँ प्रसाद लेते हैं, लेकिन वो कोई डिवोटी नहीं है। वो दिखने में है, 3 राउंड पहना हुआ है उन्होंने, तिलक धारण किए, धोती कुर्ता है, लेकिन वो डिवोटी नहीं है।
तो डिवोटी की पहचान ये नहीं है कि उसने 3 राउंड पहना है, तिलक किया है, वो पता ऐसे पता नहीं चलेगा बाहरी रूप से, उसके आंतरिक में जाना पड़ेगा। तो हमें कई बार बाहर से देखने में चीज़ें अच्छी लग सकती है, आकर्षित लग सकती है, लेकिन वास्तव में अंदर अगर हम जाएंगे तो वैसी नहीं होती है। जैसे इस्कॉन के अंदर हम देखते हैं कि गोविंदा रेस्टोरेंट है, तो हमारा मन बहुत विचलित होता है, लालयित होता है कि जाके प्रसाद ले। भक्त लोग लेते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन जो कुकिंग करते हैं वहाँ अंदर वो कोई 16 माला नहीं करते। लेकिन अभी हमारा मन विवश है, इंद्रियां खींच के जा रही है तो हम खा लेते हैं भक्त लोग, और वहाँ अंदर क्या होता है ये भी पता नहीं है भक्तों को। एक भक्त बता रहे थे, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, महाराज जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा भी देखा गया है कि इस्कॉन के अंदर जो गोविंदा रेस्टोरेंट है उसमें मांस भी पकाते हैं। इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट के अंदर जो स्टाफ होते हैं, सब चले जाने के बाद वहाँ पे मांस भी पकता है। ये स्थिति है और ये सत्य घटना है प्रूफ के साथ। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए हम सोचते हैं ना, कारण ढूंढते रहते हैं, क्यों प्रगति नहीं हो रही है, हम ये भक्ति विधि का पालन कर रहे हैं, सब विधि हम अपना रहे हैं, लेकिन क्यों। तो ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी चेतना को दूषित करती है। इसीलिए प्रत्याहार का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के अंदर, कि हमारे मन बोलेगा हमको कि वहाँ जाओ, ये करो, इंद्रिया बोलेगी, लेकिन उसको खींच के रखना है, मन को हटाना है। फिर उसके बाद आता है धारणा। प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा का अर्थ होता है कि जो हमारा लक्ष्य है उस पर ध्यान लगाना, एक लक्ष्य बना के उस पर ध्यान लगाना। तो कृष्ण भक्ति के अंदर हमारा लक्ष्य केवल और केवल भगवान कृष्ण है, तो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। ये अगर लक्ष्य है तो फिर आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, और बाकी चीज़ें, बाकी परिस्थितियाँ आपको विचलित नहीं करेगी। तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में, रामायण के अंदर आप देखें कि लोग जो बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं और उनको विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितना अड़िग है वो तपस्या पे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे उनको। जैसे ध्रुव महाराज देखिए आप, कितना कठोर तपस्या है, सब लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे उनको। क्यों? क्योंकि वो केंद्रित है उनका ध्यान उस विषय वस्तु पे। तो ऐसे ही जब हम कृष्ण भक्ति स्वीकार करेंगे तो जो विरोधी हैं वो हमें विरोध करेंगे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि भक्त समुदाय में ही भक्त के आपस में ऐसा होगा कि हमें लगेगा कि परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उससे विचलित और प्रभावित ना होते हुए लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए। ऐसे हिरण्यकशिपु कितना कठोर तपस्या किया, लेकिन अंततः तो उनको फल प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हमें बहुत कठोर रहना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इसके अन्य और कुछ विचार नहीं है। कृष्ण इतर विचार, कृष्ण के इतर, कृष्ण के अलावा कोई विचार नहीं होना चाहिए। तो ये है धारणा। उसके बाद है ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है कि जब हम किसी लक्ष्य पे ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने के बाद उस विषय का चिंतन करना। तो अभी हमारा ध्यान अगर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित है, लगा हुआ है, तो अभी भगवान कृष्ण का चिंतन करना होगा, स्मरण। तो और यही कारण है कि भगवान को भूलने की वजह से हम जो है अलग अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। इसीलिए बोला है, कृष्ण भूली गेला जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण का स्मरण नहीं है, भूल गए हम कृष्ण को, और यही हमारे सबसे बड़ी बीमारी है। तो इसलिए कृष्ण स्मरण हमेशा हर परिस्थिति में, और कोई भी परिस्थिति में हमेशा ये देखना चाहिए कि इसमें कैसे कृष्ण का स्मरण हो। ऐसी परिस्थिति में हमें देखना चाहिए कि इसमें कृष्ण का, भगवान का स्मरण कैसे हम कर सकते हैं अच्छे से। और फिर उसके बाद में अंत में आती है समाधि। सम्यक आधीयते ति समाधि। तो
समाधि का अर्थ होता है कि जिस पे हमने ध्यान लगा है, तो ध्यान को चैतन्य यानी कि जो अंदर परमात्मा है उसमें विलय करना, तो फिर हम समाधि में चले जाते हैं। इस प्रकार से अभी क्या है कि कृष्ण भक्ति के अंदर ये सब विधि ना पालन करते हुए हम क्या है, सीधा समाधि में चले जाते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है सीधा समाधि में चले जाना। और भक्त लोग आप देखेंगे रोज 2 घंटा समाधि में जाते हैं, हरि नाम जप करने बैठते हैं, माला करने, तो सीधा समाधि में पहुंच जाते हैं। और पता चलता है अरे 16 माला हो गई, 2 घंटा तो हो गया है। समाधि में जगने के बाद रियलाइज़ होता है आज मैंने 16 माला कर ली, हो गई। 5 बजे बैठा था तो 7 बजे मतलब हो गई होगी। और समाधि के पहले के जो ये विधि है वो कोई नहीं पालन करता है। तो इसलिए समाधि में आने से पहले ये सारी विधियां हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, उसके बाद अंत में समाधि आती है। तो 2 घंटा जप में समाधि लेते हैं, 40 मिनट भागवत कक्षा में समाधि लेते हैं, और उसके बाद रात को समाधि लेते हैं 6 घंटा। तो समाधि में ही तो है, भक्त लोग हमेशा समाधि में ही रहते हैं। और अष्टांग योगी से बड़े वाले हैं, अष्टांग योगी तो ये सब पालन करके हम तो सीधा समाधि में ही चले जाते हैं। ये सब विधि से गुजरते नहीं, सीधा समाधि। तो इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। हमारी साधना करने में हमको इस प्रकार से मन को नियंत्रित करके, एकाग्र करके, सतर्कतापूर्वक और नियम पूर्वक, कोई उसमें ढिलाई और ऐसे कि बस चल जाएगा, ठीक है अभी ऐसे नहीं, कि अभी ये परिस्थिति है अभी ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं। कठोरता से नियम का पालन करना है, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट सेंस में। नहीं मीन्स नहीं, करना है तो करना है, बस खत्म। तो इसीलिए मन कभी कभी बोलता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसे करें, लेकिन नहीं। उठना है, मंगला आरती जाना है तो जाना है, 16 माला मैंने वचन दिया है तो उसको निभाना है और उसको पूरा करना है। प्रभुपाद जी का आदेश है 1 घंटा पुस्तक पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, अध्ययन करना ही है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो हमारी हैबिट में आएगी, और फिर इस प्रकार से हम अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कीर्तन के द्वारा भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाना, तब फिर हम वास्तव में भगवान का चिंतन कर पाएंगे। और जो मानस सेवा है, मानसिक रूप से भगवान का चिंतन, वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो अगर ये अवस्था में हम पहुंच जाएं कि मन से भगवान का चिंतन हो, तो उत्तम अवस्था है। फिर आपका मन स्वभाव से ही भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए लालायित है। अभी हमें बाय फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं, जैसे कथा आती है कि कैसे एक ब्राह्मण थे और उन्होंने बाज़ार से दूध लाए, चीनी लेके आए, और फिर मन के अंदर उन्होंने गैस जलाया और फिर दूध उबाला, उसमें चावल डाला, चीनी डाला, भगवान के लिए खीर बनाया मानसिक रूप से, और खीर बना के उन्होंने सोचा कि अब भगवान को अर्पण किया जाए। तो जब उन्होंने ऐसा विचार किया मन के अंदर, तो देखा कि अगर भगवान को भोग लगाना है तो पहले देखना पड़ेगा गर्म है कि ठंडा है। तो जैसे ही उन्होंने उंगली डाली तो उनका ध्यान भंग हो गया, और देखा कि उनकी उंगली जली हुई है। मतलब वो उनका मन इतना एब्जॉर्ब था उसमें, इतना लगा हुआ था कि मानसिक रूप से ही वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। कितनी उच्च अवस्था है ना। अगर इस अवस्था में भक्त लोग पहुंच जाए तो कितने सारे डिपार्टमेंट कम हो जाएंगे। मन में ही अगर हम प्रसाद ले ले, मन में ही सर्विंग हो जाए, मन में ही कुकिंग हो जाए, और भगवान को मन में भोग लगाए, कितने डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रागानुगा स्तर पे पहुंच गए, अब सब मन से भगवान की सेवा में लगे हुए, निरंतर 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग अध्ययन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो फिर जब भगवान को भोग लगाने की बारी आएगी तो फिर कुक क्या है, वो ऐसे मन में भगवान का चिंतन करेगा, लकड़ी जलाएगा, फिर कढ़ाई लेके आएगा, फिर सब्जी काटेगा, फिर भोग लगाएगा, बन गया, हो गया। और फिर भक्त लोग आएंगे, देखेंगे तो मन से सर्विंग, प्रसाद वितरण हो रहा है और आनंद ले रहे हैं सब लोग, कि सब भक्त बैठे हुए हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, मन में सब प्रसाद ले रहे हैं। कितने डिपार्टमेंट कम हो जाएंगे, टेंशन ही नहीं होगा डिपार्टमेंट रखने का। तो ये रागानुग स्तर है, मानसिक रूप से भगवान के अंदर इतना पूरा
अपने आप को इतना एब्जॉर्ब कर देना, इतना भगवान के चिंतन में मन को इतना स्थिर कर देना कि कहीं मन और भटकेगा कहीं नहीं, हमारा कहीं नहीं जाएगा मन, ये स्तर पे पहुंचना है। तो उसके बाद देखते हैं कि ब्राह्मण को लेने के लिए भगवान ने जो है वैकुंठ से विमान भेजा। तो ये है अष्टांग योग पद्धति से भी उस स्तर पे जाया जा सकता है और भक्ति योग विधि से भी। तो भक्ति योग ज़्यादा सुलभ है, इसीलिए रामानुजाचार्य जी ने 2 चीज़ें मुख्य बताई है। सौलभ्य, अनन्य भक्ति, मतलब सौलभ्य, भगवान बहुत ही सुलभ है भक्ति के द्वारा प्राप्त करना, इसलिए उसको सौलभ्य बोलते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा। तो ये ब्राह्मण के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि कैसे उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितने मानसिक रूप से भगवान की सेवा में उतना तल्लीन है और भगवान उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उस सेवा से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो अगर हम भी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, हमारा मन जब इतना भगवान की सेवा में तल्लीन होगा, तो भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। हाँ, उस अवस्था में जब हम पहुंच जाएंगे और मन में जब प्रसाद लेंगे, देखेंगे गर्म है तो हाथ जल जाएगा आपका, रेसिप्रोकेशन होगा भगवान से। तो इसीलिए हमारे लिए ध्यान करने योग्य है श्री चैतन्य महाप्रभु। हमारे लिए उन्होंने ये नाम संकीर्तन दिया है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको, जो लोग इतना तपस्या करके सब पालन करके करते थे, वो तो हमारे लिए कितना सरल है, केवल हरि नाम संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, वो अच्छे से करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को स्तुति में बोलते हैं, अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जिनकी भुजाएं घुटनों तक हैं और उनका जो रूप है वो पिघले हुए सोने की तरह है, और क्या है, युग धर्म पालो, संकीर्तन के पितरों, कि जो संकीर्तन के पितर हैं मतलब प्रवर्तक हैं, और युग धर्म पालकों, जो ये युग धर्म को बचाने वाले हैं, संरक्षक हैं, नाम संकीर्तन को बचाने वाले। वंदे जगत प्रिय करो, मतलब कि जो जगत का हमेशा हित और प्रिय करने वाले हैं और जगत के वो प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं वंदन करता हूँ, करुणा अवतारो, और वो करुणा अवतार है उनका। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, लेकिन ये जो महाप्रभु का अवतार है वो क्या, करुणा अवतारो। विशेष रूप से जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए उन्होंने ये नाम संकीर्तन दिया है। तो इसीलिए हमें इसको सम्यक रूप से, हमें नियमित पूर्वक जो है 16 माला जप गंभीरता से और अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए, और भक्तों के निरीक्षण में जितना हो सके अधिक जप करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे फिर हम इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जो कि बहुत सरल है भक्ति विधि से। तो अष्टांग योग में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो उस समय के लिए था, लेकिन अभी इस कलयुग के लिए विशेष रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया गया है कि शास्त्र द्वारा बताई गई नाम संकीर्तन विधि से प्राप्त किए जाएं। शास्त्रों में बताया गया नाम संकीर्तन, इसलिए हम लोग भक्त लोग हरि नाम संकीर्तन से उस स्टेज में पहुंच सकते हैं, बहुत सरल है। लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम अगर वो नाम संकीर्तन कर रहे हैं तो अच्छे से करें। तो ऐसा नहीं है कि मन इधर उधर जा रहा है, हम माला करते करते कुछ खा रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कभी मोबाइल चला रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं जप करते करते, तो ये सब नहीं करना है। जप मीन्स जप, तब फिर वो होगा सही से, तब वो भगवान हमें वो दर्शन देंगे। तो ये हम ध्रुव महाराज के वृत्तांत से हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। समय हो गया, किसी का कुछ प्रश्न हो? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।